Welcome to Museum the Traveler. जो हम बता रहे थे ना आपको, वे उनको साहबजादों को वहाँ पकड़ के ले आए वो, उनको बहुत सारे तसीहे देंगे। एक ठंडा बुर्ज जगह का नाम है, ठंडा बुर्ज। जैसे कोई जगह बनी हुई है, ऊपर है और उसके ऊपर छांव है और हवा चारों ओर से पड़ रही है, उसके इर्द गिर्द पानी छोड़ रखा गया है। वहाँ दिन में अगर आप गर्मी के दिन में जाओ, गर्मी समझते होंगे, गर्मी है, अगर गर्मी के दिन में जाओ तो वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, उस समय ठंड महसूस होती थी। तो वहाँ उनको रखा गया सियाल के दिन में, ठंड के दिन में, पूरी ठंड के दिन में। तो उस समय जो ठंड पड़ रही थी वो इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। अभी भी हर साल जब जोड़ मेला लगता है तो उस समय उससे कहीं ज़्यादा ठंड पड़ती है, अभी भी उन्हीं दिनों में। तो वहाँ उनको रखा गया, कोई उनको कपड़ा नहीं दिया गया। छोटे छोटे बच्चे थे, 7 और 9 साल की उम्र, 7 year old और 9 year old उनकी उम्र थी। 7-9 సంవత్సరాల పిల్లలు అంత చలి లోపల వస్త్రాలు కూడా సరిగ్గా లేకుండా, సరిగ్గా భోజనం కూడా లేకుండా అంత ఇబ్బంది పడుతున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క మనసు లోపల ఈ మాత్రం ఇంచు మాత్రం కూడా వాళ్ళు చెల్లించలేదు. వాళ్ళంతా స్థిరమైనటువంటి వాళ్ళ ధర్మాన్ని ఎడల వాళ్ళ యొక్క అంత గట్టి పట్టుతో ఉంది. तो फिर उनके बाद उनको 3 दिन कचहरी लगती रही, वहाँ लेके जाते रहे, सिपाही आते थे और वो ले जाते थे। दादी जी वहीं रहते थे और उनको ले जाते थे। उनको बोलते थे कि हमारा धर्म कबूल कर लो, मुसलमान धर्म कबूल कर लो, हम आपको राजा बना देंगे, हम आपको किसी अच्छी लड़कियों से शादी ब्याह करेंगे और आपको जगीरें दे देंगे, हम ये कर देंगे। उनको लालच दिए जाते थे। उन्होंने लालच को ठुकरा के और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और उनको फिर बाद में दरबार में चिन्हने का फतवा दिया गया। मुसलमान जो उनके थे, उन्होंने उनको जो फतवा दिया काजी ने, काजी बोलते हैं, काजी गुरु, काजी ने फतवा दिया, मुसलमान धर्म के काजी ने फतवा दिया कि इनको दीवार में चिन्ह दिया जाए, जिंदा दीवार में चिन्ह दिया जाए। उन पर एक पिक्चर भी बनी हुई है, 4 साहिबजादे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सभी में बनी हुई है। आप जितने देख रहे हैं वो उनको देखना, उस पर फिल्म को देखना, और कोई बंदा आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो ना रोए पिक्चर को देख के। ये वर्ल्ड में एक ही जगह है जो छोटे छोटे बच्चों की इतनी बड़ी कुर्बानी और उनके साथ इतना जुल्म अत्याचार हुआ, तो उनको जिंदा दीवार में चिन्ह दिया गया। जिस समय दीवार में चिन्ह रहे थे उस समय उनकी ये जो होती है ना, इसको हम चप्पनी बोलते हैं, आप घुटना तोड़ दिया गया। और उन्होंने बोला कि ये दीवार की ईंट नहीं तोड़ना। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने बोला कि दीवार की ईंट नहीं तोड़ना, ये हमारे धर्म की नींव है, इसको ईंट को नहीं तोड़ना और ये घुटना तोड़ देना। घुटना तोड़ दिया गया, उसको ऐसे काट दिया गया। वो खड़े रहे अडोल, डरे नहीं बच्चे। उसके बाद उनको शहीदी होगी। शहीदी होने के बाद दादी गुजरी, माता गुजरी जी जो थे, गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी, उनकी भी शहीदी होगी। शहीदी होने के बाद फिर वहाँ जो जगह चाहिए थी उनका संस्कार करने के लिए, तो संस्कार समझते होंगे आप, कर्मकांड, वो करने के लिए जगह चाहिए थी। और मुसलमान लोगों ने वजीद खान, वो जो वहाँ का राजा था सरहंद का, उसने बोला वजीद खान ने कि जगह ले लो, हमारे को उतनी जगह में मोहरें बिछानी होगी, सोने की मोहरें बिछानी होगी, जितनी जगह आपको चाहिए। तो वहाँ बात हुई थी ऐसे मोहरें रखने की। उनके कोई अहलकार थे, दीवान टोडरमल जी, जो हिंदू धर्म से थे, दीवान टोडरमल जी। उन्होंने वो जगह खरीदी और उसको ऐसे बोला राजा के ऐसे खड़ी करो मोहर को, वो मुकर गया। नवाब जो था वहाँ का वजीर खान, वैसे खड़ी करके जगह खरीदी थी। और उस जगह का जो आज भी रेट है वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता। सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीन जो है खरीदने का जो नाम है वो भी सिखों में ही आ रहा है। सबसे ज़्यादा आज से लोग आगे चाहें तो आज से 100-200 साल बाद भी उतना रेट कहीं नहीं होगा, जो ये भी सिख धर्म के नाम में शामिल है। 7-9 సంవత్సరాల వయసున్న పిల్లల్ని నిజంగా బ్రతుకున్నటువంటి వాళ్ళని చంపేయడం జరిగింది.
వారి యొక్క సేవా దహనానికి కావాల్సిన వజ్రాల వైడూర్యాలన్నింటినీ కూడా నిలబెట్టి ఆ డబ్బు తీసుకొని మరి మనకు తెలుసు తోటరమల్ అనేటువంటి వ్యక్తి హిందూ ధర్మాన్ని చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి రాజు దగ్గర ఆస్థాన తోటరమల్ అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళి తెలియదు కానీ ఆ తోటరమల్లు దాన్ని అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా ముందు నుంచి గమనిస్తే హిందూ ధర్మంలో ఉన్నటువంటి ఒక శాఖనే అంటే హిందూ ధర్మం లోపల కొన్ని విధానాలు తీసుకొని ఆ ధర్మంలో గురువులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఒక ధర్మం ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక శాఖగా ఏర్పడినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏ ధర్మాన్ని నమ్మారో ఏ స్థిరమైనటువంటి చిత్తంతో ఉన్నారో అటువంటి ధర్మానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఇప్పటి నుండి మళ్ళీ మీకు మరిన్ని కూడా ఈ సిక్ ధర్మానికి చెందినటువంటి ఎన్నో వీడియోలు నేను మీకు షేర్ చేస్తుంటాను. దయచేసి చూడండి. వారి యొక్క ధర్మంలో ఉన్నటువంటి మంచి విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం. ధర్మంలో ఉన్నటువంటి మంచి విషయాలు మనం కొన్ని నేర్చుకుందాం. ఎందుకంటే వాటి అన్నింటినీ మనం ఆదర్శంగా పట్టుకెళ్తాం. सर मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा. तो हमारी आज़ादी हुई है ना देश की, देश हमारा गुलाम था पहले अंग्रेजों के पास, उसमें सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ हैं वो सिखों की हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उसमें सिख धर्म की हैं. आप ये कहीं भी सर्च करके देख लो, सबसे ज़्यादा कुर्बानी सिखों की है भारत को आज़ाद करवाने में. और जो गुरु तेग बहादुर जी हुए, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी, तो नौवें गुरु हमारे नौवें गुरु तो उन्होंने जो कुर्बानी दी, कश्मीर के हिंदू लोग उनके पास आए कि बाबा जी हमारी जो औरंगजेब है वो हर रोज़ इतने जनेऊ उतार के फिर खाना खाता है, 40 मन जनेऊ उतारता था और फिर वो खाना खाता था औरंगजेब, और हमें उनसे बचाओ. हम उनके पास जाते हैं तो वो बोलते कोई अपना रहबर लेके आओ, कोई ऐसा अपना पीर पैगंबर लेके आओ जो हमारे को कुर्बानी दे दे या हमको समझा दे हिंदू धर्म के बारे में, तब हम तो आपको छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ सकते. तो गुरु गोविंद सिंह जी उस समय उनके पास बैठे थे. इनकी उम्र मात्र 9 साल उम्र थी, 9 ईयर ओल्ड थे ये गुरु गोविंद सिंह जी. तो ये इनका नाम था बालक गोविंद राय. उस समय बालक गोविंद राय. उन्होंने बोला कि पिताजी गुरुजी आपके बिना कोई इतना बड़ा रहबर नहीं हो सकता, आप जाके कुर्बानी दो. 9 साल की उम्र में उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शीश देने के लिए भेजा, और उनके साथ जैसे भाई दयाला जी थे तो उन्होंने आके वहाँ कुर्बानी दी. कुर्बानी देने के बाद उनका शीश काट दिया गया और उनको पहले झुकाने की बात हुई कि आप झुक जाओ, हिंदू बन जाओ, ये हो जाओ. उन्होंने बोला कि नहीं, हम धर्म बदलने की बात नहीं कहते, हम धर्म छोड़ने की बात नहीं कहते, तो हमको झुका लो. अगर हम झुक जाएंगे तो ये सारे लोग मुसलमान बन जाएंगे, हमको झुका लो. उनको वो झुका नहीं सके, इसलिए जो हिंदू धर्म की रक्षा का नाम आता है वो गुरु तेग बहादुर जी के नाम है. तो उनका नाम हिंद की चादर है. हिंद की चादर से उन्हें बुलाया जाता है. तेग बहादुर की जय जय है सब जगत में. ये बड़ा बड़ा ध्वज. गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे ना उन्होंने अपना शरीर यहाँ छोड़ दिया. उसके बाद हमें गुरु ग्रंथ साहब जी को हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी आगे चले. उन्होंने बोला कि आज से मेरे को नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानना. और उन्होंने बाद में आप खुद भी प्रसाद चढ़ा के माथा टेका के आज से मेरे गुरु ग्रंथ साहब. గురువు కంటే గురువు రాసిన పుస్తకాన్ని అంటే గురు గ్రంథ్ సాహెబ్నే వారు భగవంతుని పూజించి ఈ గురు గ్రంథ్ సాహెబ్నే పూజించండి, మీరు నన్ను పూజించడం కంటే. ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానము, నీతి, ధర్మము, సిద్ధాంతము దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మీరు ముందు జీవించాలి తప్ప మానవుల యొక్క శరీరాన్ని బట్టి కాదు. ధర్మము అనేటువంటి పుస్తకంలో నేను రాశాను, ఆ ధర్మాన్ని మీరు పాటించండి గురుగారు చెప్పడం జరిగింది. लास्ट में जितने हमारे गुरु हुए सभी ने यही शिक्षा दी कि सबसे प्यार और स्नेह से रहना है और पूरे इत्तेफाक से रहना है. तो उन्होंने यही शिक्षा दी, आखिर तक यही वो कहते रहे. जुल्म का टाकरा किया और जो मजलूम जिनका गरीब बेसहारा लोग थे उनकी रक्षा की. ये हमारे धर्म में सिखाया गया. यही हमारा जो आदेश सबका है. जितने भी सिख लोग आपको भाईचारा मिलेगा वो सब इसी आदेश से चलते हैं, किसी के साथ बैर विरोध और आपके कम्युनिटी में फैमिली रिलेशन कैसे रहते हैं?
फैमिली रिलेशन सबके बढ़िया रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। सबसे बड़ी क्योंकि आजकल तो बहुत से वृद्धाश्रम आ रहे हैं, माँ बाप को उसमें छोड़ दे रहे हैं, नहीं पैसे ऐसे नहीं होता जी, नहीं ऐसा नहीं होता, हाँ। ऐसा नहीं होता जी। पंजाब में वृद्धाश्रम आपको मिलेगा, हाँ। लेकिन उसमें सिख धर्म के लोग नहीं नहीं रखते। रखेंगे। उसमें ऐसे है जो किसी को नहीं पूछता बुलाता उसको रख लेते हैं कि हाँ रख दो, उसको कोई पैसे की जरूरत नहीं, किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं। गरीब बेसहारा सभी को जो किसका शादी है कुछ भी है वो लोग करते हैं। భారతదేశ కుటుంబ వ్యవస్థకు పెద్ద భయంకరమైనటువంటి స్థితి ఏంటంటే వృద్ధాశ్రమాలు. మరి పంజాబ్ ప్రాంతం లోపల ఎక్కడ కూడా వృద్ధాశ్రమం ఉండవని మేము మా తల్లిదండ్రులు మేము భగవంతుడిగా దేవుడిగా పూజిస్తామని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ప్రకటించడం జరిగింది. ఏ దేశంలో అయితే వృద్ధాశ్రమాలు నశిస్తాయో అప్పుడే కుటుంబ వ్యవస్థ బలంగా ఉంటుంది. పిల్లలకు తల్లిదండ్రులకు నానమ్మలకు అమ్మమ్మలకు మధ్యలో ఓ ప్రేమ సద్భావన వ్యక్తమవుతుందని వారు చెప్పడం జరిగింది. हमारे मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आया ना? हाँ। हमारे जो सिख धर्म में गुरु नानक देव जी, जैसे आपने पहले सवाल पूछा था कि औरत के बारे में क्या सोचा जाता है, उस समय होता था सती प्रथा, जो आदमी मर जाता था उसकी औरत को साथ के साथ उस आग में गिरा देते थे। उससे पहले ये चलता था और उसको माड़ा माना जाता था कि उस औरत को माड़ा माना जाता था जो लेडी का हस्बैंड मर जाता था। तो उसमें गुरु नानक देव जी ने एक शब्द दिया है, सो को मंदा आखी है जित जम्मे राजान। उस लेडी को माड़ा किस लिए बोलना है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े राजा लोग पैदा किए और इतने बड़े बड़े ईश्वर भगवान सब गुरु महान संत सब पैदा किए, उनको माड़ा किस लिए? तो यहाँ गुरुद्वारा साहब में कहीं भी कोई भी लेडी किसी भी धर्म की कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी ईसाई, हिंदू, मुसलमान, सिख सबके लिए दरवाजे खुले हैं और 4 दरवाजे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। तो हम सबको बेनती करते हैं जितने लोग ये चैनल को देख रहे हैं। आपके धर्म में बोटू लगाते क्या, टीका लगाते क्या? नहीं, टीका नहीं, क्यों नहीं लगाते? नहीं लगाते। हिंदू धर्म में होता है, वो हिंदू धर्म में तिलक टीका ये हिंदू धर्म में होता है, हाँ। नहीं लगाते। अरे पति मर गया तो विधवा प्रथा होता है क्या, कुछ अलग से रखना? जब ये पति गुजर जाता है तो हिंदू धर्म में क्या, तो विधवा बोलते हैं उसको। हाँ, विधवा बोलते हैं। आपके धर्म में वो रहता है क्या? हाँ, विधवा बोलते हैं। हाँ। विधवा बोलते हैं, वो ऐसे भी होता है, दूसरा कोई छोटा होता है उसके साथ उसको रख देते आजकल हैं। के लेडीज लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे माड़ा नहीं माना जाता, माड़ा नहीं अपशगुन नहीं माना जाता। अपशगुन। जैसे कुछ धर्म में क्या है, बिल्ली को ऐसा है, जैसे माड़ा स्त्री को सामने आने पर या नहीं, हम किसी वहम भरम में हम किसी में नहीं पड़ते। सिख धर्म में कोई वहम नहीं है और कोई किसी का कुछ ऐसे कोई विपदा किसी पे आ जाती है तो गुरु ग्रंथ साहब के आगे जाना है, माथा टेकना है, अरदास करना है। अरदास करने के बाद हुक्मनामा साहब बोलते हैं, हुक्मनामा साहब ले लो, पढ़ेंगे ग्रंथी सिंह और वही हमारे लिए हुक्म है, हम उसी को मानते हैं। हम जब पुस्तक निकालते हैं तो जो हुक्म निकलता है तो हाँ, उसको जो निकलता है, एक्सेप्ट वही करते हमारे लिए हुक्म है। और हैं। हम उसमें जो लिखा है वही आपका हुक्म समझते हैं। मैं और कुछ नहीं। यही हमारे धर्म का हाँ। यही एकमात्र सबसे अलग है, हाँ। हम और किसी चीज को नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में कितने पेज होते हैं बुक में? हर समाज के लिए देते हैं। 14 हाँ, अंग, हाँ, वही है, हाँ। 1430 तो उसमें एक भी एक इंस्ट्रक्शन रहता है क्या? सबकी है, रोहिदास एक भी एक नहीं जी, नहीं लाख है। इसको आप पन्ना बोलते हैं ना, हाँ। इसको हम लोग पतरा बोलते हैं। पत्र। अगर हमें देखो, दो होता है। अगर हमें इतना नहीं, क्योंकि धर्म के बारे में जानते हैं, हाँ हाँ गुरु ग्रंथ साहब के बारे में हर एक आदमी पूरा नहीं जान सकता, हाँ, ठीक। तो बहुत समय लग जाएगा ठीक। अध्ययन करने में। हाँ। ये जितना भी आपको ये बात पूछनी होगी, ये सब आपको जो हमारे ग्रंथी सिंह बोलते हैं हाँ। वही आपको पूरा बता सकेंगे उसके बारे में, अंदर के बारे में। मैं ये अभी एक पन्ने में 2 अंग होते हैं, 2 अंग। हाँ, 2 अंक। 2 अंक। या पन्ने बोलते हैं, हम लोग पतरे बोलते हैं। हाँ, उसको एक में 2 अंग होता है, एक तरफ पहले बार दूसरे बार। ये क्या है? हाँ, ये ड्रेस है। ये है जो गुरु गोविंद जो बोला हुआ है पहनने पाठ के करता पाठ पाठ ग्रंथी सिंह के लिए ये ड्रेस है। ग्रंथी सिंह। गंज सिंह। हाँ जी, यही वर्दी है। ये जो आप पूछ रहे थे ना कि तो हाँ। ऐसे पाग बंधा रहता है, हाँ, माला, हाँ। वो निहंग सिंह होते हैं नीले रंग के, हाँ। पाने में निहंग हाँ। सिंह होते हैं। हाँ। उनमें भी 3-4 तरह के संप्रदाय संप्रदाय हैं। ड्यूटी और ये ग्रंथी हाँ। सिंह है, हाँ। गुरु ग्रंथ साहब है पढ़ेंगे ना, उनका यही ड्रेस। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे। ऐसे हम जो जर्नल लोग हैं वो अपने अपने ड्रेस में रह जाते हैं। ऐसे
ఒకటే రోజు అన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోలేము एक ही दिन में सभी विषय हम जान नहीं सकते धीरे धीरे भी हम भी कुछ जानेंगे भाई लोग भी बोलने के लिए तैयार है जो जैसे जैसे हिंदी भाषा में बोलेंगे तो उसको अपनी मातृभाषा తెలుగు में हम मैं आपको ప్రస్తుతం करते रहूँगा నేను తెలుగు లోపల ఈ విషయాన్ని కూడా మెల్లిమెల్లిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను దయచేసి మీరు ఛానల్ చూడండి జయరామ్ सिद्धिपेठ तुझे नंबर बोल हां मी इथं नांदेडमध्ये राहतो माझं नाव आकाश जगन्नाथ शेखफळ माझा नंबर 989084446895 तर हे आपल्या 2 गाड्या आहेत आम्ही या गाड्यावर काम करतो एक मालिक आहेत ते हे एक मालिक आहेत सेट आणखीन एक मोठे सेट आहेत कितना लगेगा पैसे इसके घूमने के 30 रुपये 2 राउंड 2 राउंड 30 रुपये हाँ एक को घुमाओ निकालेंगे भैया एक को घुमाओ खाली देखो चलो इसको बिठाओ एक को बिठाओ मैं यहाँ का पैराशूट बेचने वाला बंदा नहीं उसको एक गाडी फिरते हे असं आमच्याकडे असे रिमोट आहे हे इकडलं रेड लेफ्ट राईट फ्रंट बॅक अशी गाडी आम्ही फिरवत आहे बघा, हे रिव्हर्स घेतोय आपण पहिले डचकली की मला नहीं हाँ 1.5 लाख रुपए का है 1.5 लाख सोने का भाव तो सोने का है चांदी का भाव तो चांदी का है 1.5 लाख का है हाँ नहीं बात क्या बेच रही है इतिहास इतिहास इसका आपका नाम क्या है मंदर सिंह यहाँ आ गया दिखाओ हाँ दिखाओ दिखेंगे मला इकडे